गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं सिलेंडर का वीडियो डाल चुका हूं। ये मेरा अगला टॉपिक है हॉलो सिलेंडर। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर हॉलो सिलेंडर होता क्या है। हॉलो सिलेंडर होता क्या है? तो बच्चों, इसके पहले मैं सिलेंडर बताया था कि ये एक्चुअल में सिलेंडर है। ये पूरा सॉलिड होता है। जैसे मैं लॉग का बताया था, लकड़ी वाला बताया था, वो पूरा सॉलिड था। अब अगला क्वेश्चन उठता है हॉलो सिलेंडर होता क्या है। तो बच्चों देखो, मैं बनाया हूं, ये अपने आप में हॉलो सिलेंडर ही है। बच्चों याद रखना, इसका जो थिकनेस है वो बहुत कम है। ये थीन है, बहुत पतला है ना। ये हो सकता है ये थिक भी रहे, थोड़ा मोटा सा रहे, बट ये क्या रहेगा, ये यही हॉलो सिलेंडर है। यदि आप देखोगे तो यही क्या है, अपने आप में हॉलो सिलेंडर है। तो ये देखो बना हुआ है, ये हॉलो सिलेंडर है। ये ऊपर वाले पार्ट को दिखाया गया है, इसके जैसे ये ऊपर को, और ये वाला पार्ट किसको दिखाया गया है, नीचे को दिखाया गया है ना। तो ये ऊपर को दिखाया और ये नीचे को दिखाया, ये टॉप को दिखाया और ये बॉटम को दिखाया है। तो बच्चों, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हॉलो सिलेंडर का एरिया क्या होता है और वॉल्यूम जानना है ना। हॉलो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, मतलब सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है। तो चलो आप मेरे को खुद बताओ। सरफेस एरिया की बात करें तो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया 4 है। अब बोलोगे कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है 4 कैसे हैं। तो सरफेस एरिया मतलब सरफेस वाला एरिया, तो देखो ये बाहर का पूरा एरिया है, बाहर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यही बाहर का एरिया। एक अंदर में है बच्चों, ये देखो अंदर में एरिया है, एक अंदर में है, इसलिए इसको A1 लिखा हूं। अंदर वाले एरिया को A2 लिखा हूं। ये बाहर का एरिया हो गया। ये देखो बाहर का एरिया, ये बाहर का एरिया, अंदर का एरिया सरफेस एरिया कहलाता है। सरफेस एरिया मतलब ऐसा एरिया जो मुझे दिख रहा है। तो बच्चों ये देखो, ये ऊपर का एरिया, ये ऊपर एरिया सरफेस, पूरा सरफेस पे। ये अंदर पे भी सरफेस है, सॉलिड में नहीं था। सॉलिड का मतलब होता है पूरा अंदर से पैक्ड था वो। तो बच्चों वो सरफेस थोड़ी हुआ, उसका बस बाहर था। इसमें बाहर भी है और यहां अंदर भी है। अब बच्चों A3 लिखा हूं। पता है A3 क्या है? ये वाला एरिया, ये देखो, ये वाला एरिया है। ये ऐसे बॉटल को देखो अपने घर में, ऐसे ही कुछ निकालो, ऐसे ऊपर में जो एरिया दिखेगा बच्चों, ये बहुत थीन है। इसको थोड़ा मोटा कर दो, जैसे इसमें मोटा है। थोड़ा मेरी आवाज में प्रॉब्लम है ना बच्चों, इसके साइड ध्यान नहीं देना है आपको। तो ये थोड़ा क्या है, अपने आप में मोटा है। ये देखो मोटा, यदि और ये मोटा हो जाता, ये और मोटा हो जाता, ये वाला और मोटा हो जाता, ऐसे मोटा। तो बच्चों एक एरिया है, ये वाला ऊपर का एरिया तो अलग हुआ, नीचे का एरिया अलग हुआ, और ये वाला देखो ऊपर में एक एरिया और ऐसे ही नीचे में एरिया है। टोटल कितने एरिया हो गए? 4 एरिया हो गए। कितने? 4 एरिया। तो हॉलो सिलेंडर में कितने एरिया हुए? 4 एरिया। एक एरिया आउटर वाला, एक अंदर वाला, एक ये वाला एरिया जो एकदम थिक सा, इसमें एकदम थीन सा दिख रहा है। हो सकता है ये थोड़ा मोटा हो सकता है। तो ये वाला एरिया हुआ और एक पीछे का एरिया। तो बच्चों ये देखो, ये वाला एक एरिया हुआ, ये वाला एरिया। इसमें A1 किसको दिखा रहा है? देख लो, ये वाले एरिया को दिखा रहा है। A2 किसको दिखा रहा है? इस अंदर के एरिया को दिखा रहा है। A2 A3 किसको दिखा रहा है? ये वाले एरिया को, ये वाला एरिया को, ऐसा वाला एरिया, ये जो दिख रहा है यहाँ, ये वाला एरिया। चलो बताता हूं मैं। ये वाला एरिया है पूरा। बच्चों याद रखना, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये जो दिख रहा है ना ऊपर में, वैसे ही नीचे में बताऊं, नीचे में ये वाला एरिया पूरा, ये पूरा एरिया। इसमें पतला सा है, इसमें तो मोटा है ना। ये देखो, ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया दिख रहा होगा, ये मोटा सा एरिया, ये एरिया। तो इसका मतलब एक एरिया बाहर, एक एरिया अंदर, एक एरिया ये वाला जो दिख रहा है वो, इसमें ऊपर से ऐसे बता हुआ है, और एक एरिया नीचे में उसी का सेम। तो ये वाला एरिया, तो टोटल हो गया 4 एरिया। तो बच्चों A1 बताओ कैसे निकालोगे इसका? ये बताओ आउटर रेडियस कितना है, यानी ये मोटा रहता है ये, तो आउटर रेडियस R, इनर रेडियस स्मॉल r। तो ये बताओ, यदि मैं सरफेस एरिया की बात करूं, यदि मैं इसकी बात करूं सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, यदि मैं सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल 4 है। A1 बच्चों, A1 बताओ। A1 ये है पूरा बाहर का, ऑलरेडी इसको पढ़ा दिया हूं। जैसे मैं ये पेपर रखूं, ये पेपर ऐसे, ये पेपर रखा हूं, ये पेपर ऐसे रखा हूं, ये ऊपर का है, ये पेपर,
इस पेपर में ये बताओ ये वाला क्या होगा, ये वाला 2 पाई आर, ये क्या था, हाइट है बच्चों, ये वाला क्या है, हाइट, ये वाला हाइट है। तो ये बताओ इसको खोलूंगा मैं, ये ओपन करूंगा मैं, ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइट तो ये वाला है, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये हाइट है, और ये वाला क्या था 2 पाई आर। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। बहुत आसान है बच्चों, इसको सिलेंडर में भी पढ़ाए हो, आप देख सकते हो, आप घर में ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा बना सकते हो, ऐसे बनाओगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो यहाँ पे घूमता है वो 2 पाई आर होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाए हो कि 2 पाई आर कहाँ से आया है। प्लीज आप मेरा सिलेंडर वाला वीडियो देख सकते हैं ना। और ये वाला हाइट है, ये वाला देखो हाइट है, ये हाइट है, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच। ये बताओ A2 क्या हो जाएगा, अंदर का है, इंटरनल वाला है अंदर का, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच A1, A2 2 पाई आर एच। अब बच्चों A3 को बताओ बच्चों, ये A3 यानी ये वाला सरफेस क्या होगा, ये वाला सरफेस एरिया, इसका एरिया क्या होगा, इस वाले का एरिया। तो बहुत आसान है, आप क्या करना, एक तरीका है निकालने का, ऐसा करना, ये सर्कल एक बनाना, ये ऊपर का है, ये टॉप है, ये देखो टॉप को दिखा रहा हूं मैं, मुझे किसके एरिया को चाहिए, इंडिकेट करता हूं, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मुझे ये वाले एरिया को निकालना है, ये वाले एरिया को निकालना है, ये वाले एरिया को, ये वाले एरिया को निकालना है, क्योंकि बच्चों एक तो बाहर का हो गया, एक अंदर का, और ये ऊपर का है, ये टॉप का है, ये वाले एरिया को निकालना है, ऐसे वाले ये वाले एरिया को। तो इस वाले एरिया को कैसे निकाल सकता हूं, बहुत आसान है, कैसे निकालूंगा बच्चों, मैं जानता हूं कि ये क्या होता है, ये क्या है, कैपिटल आर है ना, ये क्या है कैपिटल आर, ये वाला क्या है स्मॉल आर। तो इसका मतलब है, ये बताओ यदि पूरा ये रहता है ना, ये पूरा रहता ऐसे, ये पूरा रहता, और ये छोटा वाला भी बना देता हूं मैं, ये छोटा वाला भी बना देता हूं, ये मुझे क्या निकालना है, इनके बीच का निकालना है, इसका एरिया क्या होता पाई आर स्क्वायर, इस वाले का पूरा एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इसको बीच में ऐसे फिट किया हूं मैं, ये देखो ऐसे फिट, लेकिन मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, मैं क्या कर सकता हूं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया कहां का, टॉप का, ये हो गया एरिया कहां का, ऊपर का। अब बच्चों यहां पे ये वाला एरिया, अब नीचे का एरिया है, सेम टू सेम ऐसे ही निकालूंगा, तो नीचे का भी क्या आ जाएगा, नीचे का भी एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर में और नीचे दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूं A3 क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और A4 भी क्या है, मैं बोल सकता हूं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। तो टोटल एरिया बताओ बच्चों, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया लिख देता हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। A1 क्या है 2 पाई R इंटू एच, A2 क्या है 2 पाई ये लिख देता हूं 2 पाई आर एच प्लस A3 क्या है, A3 है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। A4 क्या है, A4 है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं, बहुत आसान है, ये देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, प्लस ये भी हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। चलो अगले देखते हैं इसमें। तो बच्चों क्या आ गया था, टोटल एरिया क्या आ गया था, टोटल एरिया क्या आ गया था, टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस
पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। तो बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस ये दोनों ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये बहुत आसान है, ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया आप इजिली निकाल लिए। कौन कौन सा सरफेस एरिया था इसमें, वापस देख लो। एक था कौन सा वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाला कैसे निकालेंगे, ऐसे पेपर को लगा लो, ऐसे पेपर को लगा लो, और पेपर को लगाने के बाद मैं बताया था कि C/D रेशियो जो होता है वो 3.14 होता है। वहां से क्या निकालोगे, ये हो जाएगा 2 पाई आर कैपिटल आर, और ये हाइट था तो 2 पाई आर एच। सेम अंदर का भी ऐसे निकलेगा 2 पाई आर एच। फिर ये वाला तुम्हें निकालना है, इसमें पतला दिख रहा है, ये पतला है। यदि मोटा होता जैसे डायग्राम में बताया था तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। स्मॉलर तो दो है, ऊपर में था एक टॉप में था एक बॉटम में, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। चलो वॉल्यूम बताओ, बहुत इजी है, पता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर बहुत ही आसान है। कैसे निकालोगे वॉल्यूम, तो ये बताओ, नीचे का ये देखो, नीचे में कैसे बना हुआ है, ये और ये बना हुआ है, ये ऐसे ही बना हुआ है। यही कैसे होते गया, ऊपर जाते जा रहा है बच्चों, यही क्या होते जा रहा है, ये वाला जो एरिया है ऐसा, यही तो है, ऐसे ही है नीचे में, ये नीचे में है। अब यही क्या होते जा रहा है, ऊपर जाके ये ऊपर जा रहा है, ऐसे बच्चों ये ऊपर जाते जा रहा है, ये ऐसे ऊपर जाते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऊपर जाते जा रहा है। और यहां भी ऐसे ही बन रहा है, ये देखो, ये ऐसे है ना, ये ऊपर जाते जा रहा है, ये ऊपर गया। तो बताओ नीचे वाला का एरिया क्या है, यानी मैं एरिया इनटू हाइट कर दूंगा। ये बच्चों हाइट है, नीचे में क्या था, नीचे वाला ये एरिया, जैसे पता है मैं सिलेंडर में क्या रखा था बच्चों, एक सिक्का। सिक्का क्या क्या था, पाई आर स्क्वायर। हाइट बढ़ा तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया था। इसमें क्या करूंगा, ये वाला एरिया धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे करके ऐसे समझ लो ऊपर जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर, है ना, मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, नीचे में क्या है, ये देखो, मैं बोल सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, हाइट एच, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्योंकि ये वाला कितना है, ये वाला एरिया मैं भी पढ़ाया हूं, ये आर था और ये स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले का एरिया जो बनाया हुआ इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और वही ऊपर जाते जा रहा है सॉरी, तो ऊपर जाते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट बढ़ते जा रहा है। तो बच्चों मुझे लगता है कि कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से हॉलो सिलेंडर का या सिलेंडर का इजिली निकाल सकते हो। तो वापस एक बार फिर देख लो बच्चों, बहुत आसान है। एक सरफेस एरिया ऊपर हुआ, एक नीचे हुआ, एक यहाँ पे जो हल्का सा दिख रहा है ये वाला, यदि ये मोटा होता है ऐसे तो ज्यादा दिखता है, जैसे डायग्राम में मैं दिखाया था, एक उसके पीछे होगा। तो टोटल 4 एरिया हुआ ना, एक आउटर एक्सटर्नल एरिया, एक इंटरनल एरिया, ये आउटर वाला, ये इधर पीछे का एरिया। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो जो छोटा वाला नीचे का जो एरिया है वो ऊपर बढ़ते जा रहा है हाइट के हिसाब से, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है कि कितना एरिया वो घेर रहा है। और ये बच्चों याद रखना, ये वॉल्यूम किसका है पता है, इस प्लास्टिक का, यानी यदि मैं बताऊं इस प्लास्टिक का वॉल्यूम है वो, इसका इस प्लास्टिक का वॉल्यूम है, यानी ये प्लास्टिक कितना जगह घेरा है। तो बच्चों ये प्लास्टिक कितना जगह घेरा है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही जगह घेरा है ये। तो बच्चों कभी कभी आपको वेट पूछ दे, बताओ इस प्लास्टिक का वेट क्या होगा या इस प्लास्टिक का मास कितना होगा बताइए, तो आपको बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास पूछा है, मैं वॉल्यूम यहां से निकाल लूंगा इस प्लास्टिक का, डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्लास्टिक का डेंसिटी दिया रहेगा, मास क्या कर सकता हूं मैं, मास आसानी से निकाल सकता हूं, बहुत इजीली निकाल सकता हूं मैं। मास कैसे निकालूंगा, इस डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, वॉल्यूम से। तो मास इक्वल टू मैं क्या निकाल दूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
डेंसिटी इंटू क्या निकालूंगा, वॉल्यूम। डेंसिटी क्या रहेगा, डेंसिटी गिवन रहेगा। प्लीज बच्चों ध्यान देना, डेंसिटी क्या रहेगा, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी ये क्या रहेगा, गिवन रहेगा, है ना, गिवन रहेगा। तो आप बता सकते हो, जैसे इस प्लास्टिक का डेंसिटी दिया रहेगा तो आप बता सकते हो कि ये प्लास्टिक जो है कितना जगह, मतलब कितना वॉल्यूम है इस प्लास्टिक का, ये कितना स्पेस घेरा हुआ है, मतलब कितना जगह घेरा हुआ है इस पूरे स्पेस में, आसानी से बता सकते हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, रात होता है ना तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम बढ़ जाता है ना। तो बच्चों हम लोग आज पढ़े हैं पहले लेक्चर में सिलेंडर, आज का दूसरा टॉपिक था हॉलो सिलेंडर। फिर मैं इसके क्वेश्चन कराते जाऊंगा, ये दूसरा पार्ट डाला रहेगा टू पार्ट में, ये वन पहले सिलेंडर, दूसरा हॉलो सिलेंडर, फिर तीसरा चौथा, ये सब क्वेश्चन रहेगा, है ना। उसके बाद अभी कॉन्सेप्ट कोन के भी और किसका, स्फीयर का, ये सब डलते जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।